राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण तरण सो तेरे आदीन। भगवान श्री कृष्ण और राधा का प्रेम एक सात्विक, अलौकिक एवं आत्मिक है। भगवान के गोलोक में जिन राधा कृष्ण का वर्णन है वे नित्य, निर्गुण, अनादि और अनंत हैं। जिन मथुरा के राधा कृष्ण को हम जानते हैं वे अवतार हैं। द्वापर की राधा श्री कृष्ण से बड़ी थी और उन्होंने जिद करके भगवान श्री कृष्ण के साथ ही अवतार लेने का उपाय किया। द्वापर में भगवान कृष्ण और गोपियों के अलावा एक साथ बहुत सारे अवतार हुए। भगवान श्री कृष्ण के बैकुंठ में विराजने वाली जितनी भी सखियां, सहचारियां, देवियां थीं, उन्हें ब्रज में गोपियों के रूप में आने का वरदान मिला। बहुत सारी नाग कन्याएं भी थीं। कश्यप जी वसुदेव के रूप में, उनकी पत्नी अदिति जो कि राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, देवकी के रूप में आई। प्राण नाम के वसु, सूरसेन और ध्रुव देवक के रूप में आए। वसु उद्धव के रूप में आए। मरुति देवता राजा उग्रसेन के रूप में आए। दक्ष प्रजापति अक्रूर के रूप में आए। भग नाम के सूर्य ने धृतराष्ट्र के रूप में जन्म लिया। द्वादश आदित्य में से ही एक उषा ने पांडु के रूप में जन्म लिया। धर्मराज ने युधिष्ठिर के रूप में जन्म लिया। वायु ने भीमसेन के रूप में जन्म लिया। स्वयंभू मनु अर्जुन के रूप में आए। शत्रुपा सुभद्रा के रूप में आई और सूर्य नारायण कर्ण के रूप में आए। अग्नि देवता द्रोणाचार्य के रूप में और दुर्योधन कली के अंश के रूप में आए। काल नेमी ने कंस के रूप में अवतार लिया और शेषनाग ने बलराम के रूप में अवतार लिया। श्री कृष्ण भगवान ने यह भी कहा कि पिछले जितने भी अवतार हैं उनकी रानियां रमा का अंश रही हैं। वे 16,000 रानियों के रूप में प्रकट होंगी। ये विवरण बहुत बड़ा है और भगवान श्री कृष्ण का भय अवतार अध्याय असंख्य छोटे बड़े अवतारों से युक्त है। मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा है कि क्या राधा और श्री कृष्ण का विवाह भी हुआ था। राधा कृष्ण के विवाह का सबसे बड़ा प्रमाण गर्ग संहिता में है। गर्गाचार्य के अनुसार भांडीर वन में बाल्यकाल में ही नंद जी जब गए तो उन्होंने राधा को अपने दिव्य रूप में देखा और ऐसा करते ही वहाँ एक दिव्य धाम की सृष्टि हुई और भगवान श्री कृष्ण भी अपने उस दिव्य मूल स्वरूप में प्रकट हो गए। अब कुछ भी अलौकिक नहीं रहा था। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने लोक व्यवहार की सिद्धि के लिए अग्नि कुंड और अग्नि प्रकट करके उनका विवाह संपन्न कराया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और मंगल गान गाए। दक्षिणा के रूप में ब्रह्मा जी ने युगल चरणों की भक्ति ही मांगी। गर्ग संहिता में और भी विशद विवरण है। जैसे ही भगवान ने अपना दिव्य रूप त्यागा वे पुनः शिशु रूप में आ गए। भगवान के अनंत धाम गोलोक से पृथ्वी पर कृष्ण नहीं आना चाहते थे, अतः गोलोक या बैकुंठ धाम से 100 योजन लंबा चौड़ा भूखंड लाकर द्वारका की सृष्टि की गई। इसी तरह से वृंदावन को प्रकट किया गया। बैकुंठ धाम में वृंदावन का उल्लेख किया गया है और उस वृंदावन की ही सृष्टि पृथ्वी पर की गई। गोवर्धन पर्वत भी अवतार के रूप में ही आया है। 84 कोस भूमि एवं अमना नदी भी भूतल पर आई। राधा लक्ष्मी नहीं थी। त्रेता युग में माता सीता लक्ष्मी का अवतार थी और द्वापर में राजा भीष्म के घर लक्ष्मी का अवतार रुक्मिणी के रूप में हुआ। माँ पार्वती ने जामवंती के रूप में अवतार लिया। ये जामवंत की पुत्री थी जो कि त्रेता और द्वापर दोनों में ही उपस्थित थे। श्री कृष्ण की एक और अन्य पत्नी सत्यभामा थी जिनके कई प्रकरण प्रचलित हुए।
भगवान के उस विराट स्वरूप के दर्शन दिव्य दृष्टि के बिना संभव नहीं थे। अगर दिव्य दृष्टि न होती तो अर्जुन नष्ट हो जाते। परंतु ये रहस्य का विषय है कि धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध का आंखों देखा हाल सुनाने वाले संजय ने भी क्या उनके विराट स्वरूप के दर्शन किए थे? इसी तरह से क्या घटोत्कच पुत्र बर्बरीक के सिर ने भगवान के विराट स्वरूप के दर्शन किए थे? ये बर्बरीक कलयुग में श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। कृष्ण के विराट स्वरूप के प्रदर्शन की एक दो और भी कथाएं प्रचलन में हैं, जिनमें सबसे प्रमुख दुर्योधन की सभा में शांति प्रस्ताव को अस्वीकार करने पर भगवान श्री कृष्ण ने राजसभा से निकलते हुए अपने दर्शन कराए थे। राधा को शास्त्रों में श्री कृष्ण से भी पूजित बताया गया है। कृष्ण को पाना है तो राधा को पाइए। वृंदावन को छोड़ते समय श्री कृष्ण ने उनके आने तक राधा को वहीं वास करने का निर्देश दिया था और वह मनमोहक श्री कृष्ण कभी वापस नहीं लौटे, इसलिए वहाँ राधा का नित्य वास है। कहते हैं अगर किसी की मृत्यु वृंदावन में हो जाए तो बाद में किसी प्राणी का कहीं अन्यत्र जन्म हो ही नहीं सकता। कहते हैं कि अगर श्री राधा रानी की कृपा पानी है तो गोवर्धन में राधा कुंड है, उसमें राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करें। श्री राधा के नाम की महिमा स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी गाते हैं। कहते हैं अगर आप भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हैं तो सारी देवी देवता आपकी रक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं, और यदि आप श्री राधा का भजन करते हैं तो स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण आपकी रक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं। तो बस राधा को जपो, कन्हैया तो खुद दौड़ा चला आएगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।